सिख धर्म की नींव श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर के समय रखी। गुरु नानक देव जी से पहले भारत की धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक दशा अत्यंत दयनीय थी। तत्कालीन आक्रमणकारी शासक देश की जनता पर अत्याचार किया करते थे, जिसके कारण लोगों की धन संपत्ति, प्राण, सम्मान और धर्म सुरक्षित नहीं थे। जनता को मारना, लूटना, प्रतिष्ठा हनन करना शासक का अधिकार समझा जाता था। देश में एकता की कोई भावना नहीं थी। राष्ट्र निर्बल था, बंटा हुआ था, बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में भारतीय समाज जबर, जंग और अत्याचारी आक्रमणकारियों से कैसे बच सकता था। मुगल विजेता भारतवासियों के कर्ता धर्ता और स्वामी बन गए। उनके अत्याचार के आगे भारतवासियों का वश न चला। उन्होंने भारतवासियों की धन सामग्री, वस्त्र आभूषण लूटे, घरों और मोहल्लों को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने भारतीय नारियों की इज्जत लूटी, उनका वध किया, उनको उनके घरों से छीनकर उनके साथ निकाह कर अपने महलों की शोभा बढ़ाई। तत्कालीन आक्रमणकारी शासक पत्थर दिल थे। उन्हें भारतीयों को निष्ठुरता और निर्दयता से कत्लेआम करवाते हुए कभी भी दया का विचार तक नहीं आता था। ऐसे कत्लों और खून खराबे से वे प्रसन्न होते थे, जैसे वे कोई भारी पुण्य कर्म कर रहे हों। ये संभव था कि भारतीय समाज और सनातन धर्म का जहाज गर्क हो जाता, डूब जाता और वैदिक धर्म के सेवक सदा के लिए संसार से आलोप हो जाते, विदा हो जाते। बाबर के समय इस गहन निराशा के दौर में भारतीय समाज रूपी इस डूबते जहाज को बचाने के लिए श्री गुरु नानक देव जी एक ऐसे खवैया मल्लाह बनकर प्रकट हुए, जिन्होंने प्रभु भक्ति, प्रेम, एकता एवं भाईचारे का संदेश देकर भारतवासियों के साथ साथ समूची मानवता के सभी कष्टों का निवारण किया। गुरु नानक देव जी ने समूची मानवता और भारतीय समाज के लिए जो कार्य किए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। वे भारतवंश के मुरझा चुके और सूखे हुए उपवन के लिए अनुकंपा की वर्षा, उजड़ चुकी फुलवारी के माली और दुख दर्द के साझीदार थे। इस उपवन को उन्होंने प्रभु भक्ति का संदेश देकर ऐसा पुष्ट किया कि उसमें राष्ट्रीयता, भातृता, भक्ति और प्रेम के फल लगने शुरू हुए। उनका महान उद्घोष, कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको। नाम जपो और जपाते चलो, अपने दुखों को मिटाते चलो। नाम जपो और जपाते चलो, अपने दुखों को मिटाते चलो। नानक अमृत नाम सदा ही, नानक अमृत नाम सदा कंचन बनाते चलो। नाम जपो और जपाते चलो, अपने दुखों को मिटाते चलो। सभी ने
श्रद्धा के दीपक जलाते चलो, अपने दुखों को मिटाते चलो। समूची मानवता को ये संदेश पहुंचाने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने चारों दिशाओं में 4 यात्राएं की, जिन्हें सिख इतिहास में उदासी शब्द से नामकरण किया गया। सतगुरु जी महाराज जब पूर्व दिशा की ओर चले तो उन्होंने इस उदासी को सुल्तानपुर लोधी से आरंभ किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जी सुल्तानपुर लोधी की धरती में आए और जहां आकर गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो नवाब दौलत खां दे मोदी खाने दे मोदी बने। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जहीं सबसे पहले बेबे नानकी जी के घर में आए। जिस घर में आए उसका नाम गुरुद्वारा गुरु का बाग है। और जब धन गुरु नानक साहब महाराज जी की शादी हो गई, उसी वक्त बेबे नानकी जी ने अपना घर अलग से बना लिया। जो पुरातन घर बेबे नानकी जी, वो गुरुद्वारा आजकल सिक्खा महल्ले पड़ा है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी और वेई के कंढे के उत्ते आके जो अमृत वेले 14 साल 9 महीने ते 13 दिन इस वेई विच इशनान करके और जहीं बैठ के परमात्मा का सिमरन करते रहे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी के हाथों में लगी हुई ये बेरी है, उनके खुद ने लगाई हुई बेरी, तकरीबन 550 साल पहले की ये बेरी साहब, जो जिसके नाम पर गुरुद्वारा बेर से पड़ा है। और इतों गुरु नानक साहब महाराज ने वहीं से डुबकी लगा के 3 दिन गुरु नानक साहब महाराज को लोग ढूंढते रहे, मिले नहीं। और तीसरे दिन जब बाहर आए, जहीं जो ध्यान टिकाने की भी बात सिखाई, जो जहाँ बाहर आके मूल मंत्र का उच्चारण किया, वहीं आजकल एक मूल मंत्र स्थान बन रहा है। और वहीं एक गुरुद्वारा संत घाट भी बना हुआ है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरुद्वारा हट साहब है, जहीं मोदी खाना किया गुरु नानक साहब महाराज जी ने। और जिथे गुरु नानक साहब महाराज जी का घर था, गुरुद्वारा गुरु का बाग है, जिथे लेखा जोखा किया गया और हिसाब किताब किया गया। वहीं गुरु नानक साहब महाराज जी का गुरुद्वारा कोठड़ी साहब है। और सतगुरु नानक साहब महाराज जी जिथे अमृत वेले उस भगवान का नाम लेते रहे, गुरुद्वारा बेर साहब जिथे बेरी लगाई है। सतगुरु नानक साहब महाराज जी ने इस संसार से आके संसार में भगवान के साथ जोड़ा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। गुरु साहब जी सुल्तानपुर लोधी से गोइंदवाल साहब होते हुए एमनाबाद पहुंचे। एमनाबाद अब पाकिस्तान में है। इसका पूर्व का नाम सैदपुर था। सतगुरु जी शहर से पश्चिम की ओर एक एकांत स्थान पर ठहरे। रमते साधु भी वहां आकर रुकते थे। शहर में भाई लालो नाम का एक बढ़ई रहता था। लालो था तो बहुत गरीब, पर था बहुत ही सत्संगी। भाई मर्दाना और सतगुरु जी के खान पान इत्यादि की सेवा भाई लालो ने ही की। ऐतिहासिक कथा कुछ ऐसी है। एमनाबाद के पठान हाकिम का एक ओहदेदार मलक भागो था। मलक भागो बड़ा रिश्वतखोर था। गरीब लोग उसके हाथों बहुत परेशान थे। मलक भागो ने ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ऐसे समय में उसने साधु संतों के साथ साथ श्री गुरु नानक देव जी महाराज को भी आमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी ने भोज में आने से इनकार कर दिया। मलक भागो ने इसे अपना अपमान समझा। उसने सतगुरु जी और भाई मर्दाना को शासन के बल पर बुलवाया और पूछा, आप मेरे भोज में शामिल क्यों नहीं हुए? ये समाचार कुछ पलों में सारे नगर में फैल गया। अनेक नगरवासी वहां एकत्रित हो गए। इस एकत्रित जन समूह में
सतगुरु जी ने मलक भागों को समझाया कि गरीबों पर जुल्म, जबरदस्ती करके रिश्वत आदि लेना गरीबों का खून चूसने के समान है। भाई लालो की कमाई हक की कमाई है, वो दूध के समान है। ये वचन सुनकर मलक भागों को रंज हुआ। तब गुरु नानक देव जी ने मलक भागों से कहा कि तुम अपने पकवान लेकर आओ। गुरु जी ने भाई लालो से कहा कि तुम भी अपने घर से जो भी खाना तैयार है ले आओ। मलक भागों के कहने पर गुरु जी के समक्ष भोज के पकवान लाए गए। गुरु जी का हुक्म मानकर भाई लालो भी अपने घर से कोदरे की रोटी ले आए। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने एक हाथ में भाई लालो की कोदरे की रोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में मलक भागों के पकवान को पकड़ा। जब गुरु महाराज जी ने दोनों मुट्ठियों को दबाया तो भाई लालो के कोदरे की रोटी से दूध की बूंद टपकती दिखाई दी और मलक भागों के पकवान से खून रिश्ता नजर आया। ये कौतुक देख एकत्रित भीड़ आश्चर्यचकित हो गई। गुरु महाराज जी ने मलक भागों से कहा कि वास्तविक ब्रह्म भोज तो नित्य प्रति भाई लालो के घर होता है, जो अपनी मेहनत और हक की कमाई करते हैं। यहाँ गुरुद्वारा रोड़ी साहिब विद्यमान है। एमनाबाद से गुरु नानक देव जी महाराज तलवंडी और मुल्तान होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र भारत का एक ऐतिहासिक नगर है जो हरियाणा प्रांत में है। यह महाभारत का युद्ध स्थल माना जाता है। यहाँ गुरु नानक देव जी ने संसार को अंधविश्वासों से उठकर प्रभु का सच्चा नाम जपने का उपदेश दिया, जिससे जन्म जन्म के कष्टों का निवारण हो सके। दाता तेरा ज्ञान है अमृत, मन की प्यास बुझाए। दाता तेरा ज्ञान है अमृत, मन की प्यास बुझाए। गुरु नानक जी के दर्शन से जीव अमर हो जाए। दाता तेरा ज्ञान है अमृत। इस तरह विभिन्न स्थानों पर नाम दान देते हुए गुरु नानक देव जी मर्दाना सहित करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली, जहां आज गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहिब शोभायमान है, पहुंचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1505 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1510 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਾਰਾ ਸੀਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। उस समय गुरु साहब ने एक इत्थे खूह का निर्माण करवाया, जिस तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ा खूह पिछे बनया होया है। गुरु साहब के समय तो ही है 15 तो लैके 20 दिन तक गुरु साहब ने इस स्थान पर विश्राम किया और खूह का निर्माण करवाया सी। और इस खूह का जल जिहड़ा है बहुत ही मिठा जल इत्थे मिलता है। उस तो बाद इत्थे जिहड़ा बहुत सुंदर गुरुद्वारा साहब जिहड़ा निर्माण करवाया गया। सरोवर साहब इत्थे बनाए गए हैं जिथे संगतां इशनान करदियां ने, उन्हां दे दुख दूर जिहड़े ने दूर हुंदे ने। लंगर जिहड़े ने इस स्थान के उत्ते 24 घंटे चलते रहंदे ने और इस जगह का नाम ही जिहड़ा है तद तो गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब पै गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिल्ली से गुरु नानक साहब जी एवं भाई मर्दाना हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गुरु नानक देव जी ने संसार को उपदेश दिया कि प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है, इसीलिए सभी लोगों ने अपने किए का फल पाना है। अतः सबको इस संसार में शुभ कार्य करने चाहिए। हरिद्वार से गुरुजी महाराज मथुरा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने मोह माया में भटके हुए तथा अहंकार और लोभ में
जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को देखकर यह शब्द का उच्चारण किया, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनी और तपत। ये शब्द सुनकर लोग गुरु जी के चरण लगे। गुरु जी ने वचन किए, परमेश्वर का नाम लेने से ही जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। नाम जपने से ही इस संसार में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। नाम जपने से ऊंचा और कोई कार्य नहीं। परमेश्वर संतों के हृदय में बसता है। इसलिए सत्संग करो, नाम जपो और बांट कर खाओ। आए हुए संतों की सेवा करो, इसी में सबका भला है। गुरु जी ने मथुरा में ही इस शब्द का भी उच्चारण किया, सुन सुन बूझे माने नाओ, ताके सद बलिहारे जाओ। मथुरा से गुरु नानक देव जी महाराज नानकमता पहुंचे। इस स्थान का पूर्व का नाम गोरखमता था। यहाँ गुरु जी की योगियों के साथ लंबी चर्चा हुई। जब गुरु नानक जी से उन्होंने पूछा, आप किसके शिष्य हैं, तो गुरु नानक जी ने इस शब्द का उच्चारण किया, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो। तू जल थल महियल भरपुर लीना, जल थल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्व समाना, तू आपे सर्व समाना। तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो। गुरु जी की वाणी सुनकर योगी और सिद्ध आदेश आदेश कहने लगे और बोले, ये कोई महापुरुष है। आज यहाँ गुरुद्वारा श्री नानकमता साहिब जी शोभायमान है। नानकमता से गुरु नानक देव जी महाराज पूर्व की ओर चल पड़े। जंगल में गुरु जी को योगियों की मंडली मिली। योगियों ने गुरु जी से कुछ खाने की आवश्यकता जताई। उस जंगल में केवल रीठों के पेड़ थे। रीठा बहुत कड़वा फल होता है। जिस रीठे के पेड़ के नीचे सद्गुरु जी विराजमान थे, योगियों से उसी पेड़ के रीठे खाने को कहा। प्रकृति का खेल और आश्चर्य, कड़वे रीठे छुआरों के समान मीठे हो गए। यहाँ पर गुरुद्वारा रीठा साहब शोभायमान है। तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो, तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो। गुरु साहब जी रीठा साहब से अयोध्या प्रयागराज होते हुए काशी बनारस पहुंचे। कई सदियों से काशी में ही संस्कृति विद्या का केंद्र चला आ रहा है। बनारस के लक्सा महल नामक स्थान में गुरु जी ने अपना डेरा सजाया। यहीं पर गुरु नानक देव जी ने भोले भाले श्रद्धालुओं को समझाया कि माया के बंधनों से मुक्ति का एकमात्र साधन है परमात्मा की भक्ति। उन्होंने उपदेश दिया कि समूह जगत के रचयिता का भजन करें, आचरण ऊंचा बनाएं, विकारों से दूर रहें और आपस में विरोध और शत्रुता से बचें। श्री गुरु नानक देव जी ने बनारस में ही भक्त कबीरदास जी, भक्त रविदास जी की वाणी का उतारा किया। साथ ही गुरु साहब जी ने बनारस में ही श्री रामानंद जी, श्री सैन जी तथा श्री पीपा जी के एक एक शब्द का उतारा किया। ये सारी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में अंकित है। काशी बनारस की प्राचीन भूमि को श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी एवं दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पावन चरणों का स्पर्श प्राप्त है। गुरु नानक देव जी महाराज काशी बनारस से चलकर
गया पहुंचे। श्री गुरु नानक देव जी ने यहाँ इस शब्द का उच्चारण किया, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोख्या चूका जमस्यो मेल। यहाँ सतगुरु जी ने लोगों को बताया कि परमात्मा का नाम ही असली दीपक है, जो मानव जीवन की राह में प्रकाश बिखेरता है। जीते जी ही वृद्ध जनों की सेवा किया करें और परमात्मा का भजन करें। इस लोक और परलोक में प्रभु का नाम ही मनुष्य के जीवन का सहारा है। परमात्मा के दर पर पितरों एवं स्वयं के लिए भी बख्शिश के दान की याचना करें, जो कभी भी कम नहीं होती। गया से गुरु महाराज जी नजदीक के बोध गया पहुंचे। यहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरु जी की चर्चा हुई। गुरु जी ने उसको सत्य नाम का उपदेश दिया। मठ के महंत देवगिरी ने गुरु नानक देव जी के वचनों में बहुत शांति अनुभव की। जो बीज गुरु महाराज जी लगा आए थे, उसने फल श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय दिए। देवगिरी जी की तीसरी पीढ़ी भगत गिरी महंत अपने 360 महंतों के साथ गुरु घर के सेवक बने। सभी के जो चाहे इनसे पालो, हो गुरु नानक है सभी के जो चाहे इनसे पालो। हर मुराद पूरी करती जरा झोली तो फैला लो। गुरु नानक है सभी के जो चाहे इनसे पालो। हर मुराद पूरी करते जरा झोली तो फैला लो। ना प्रीत हो कनक की, ना चाहत कोई धन की, मिट जाए आशा मनसा हो लगन प्रभु भजन की। ना प्रीत हो कनक की, ना चाहत कोई धन की, मिट जाए आशा मनसा हो लगन प्रभु भजन की, हो लगन प्रभु भजन की। पूरी होती हर ख्वाहिश गुरु दर पे सर झुका लो। हर मुराद पूरी करते सर झोली तो फैला लो। नानक नाम एक दवा है, ये अमृत ये सफा है। ऐसी सुधा जो पाए उसका न फिर सताए। नानक नाम एक दवा है, ये अमृत ये सफा है। ऐसी सुधा जो पाए उसका न फिर सताए, उसका न फिर सताए। गुरुदर से ज्ञान मिलता जरा नजरें तो झुका लो। हर मुराद पूरी करते जरा झोली तो फैला लो। कोई दुख रहे न तन में, अभिमान रहे न मन में, फिर कंचन सी मति हो और भक्ति में गति हो।
रहे न तन में, अभिमान रहे न मन में, फिर कंचन सी मति हो और भक्ति में गति हो, और भक्ति में गति हो। नानक नाम की निधि से तुम नैया पार करा लो, हर मुराद पूरी करते सर झोली तो फैला लो। गुरु नानक है सभी के, जो चाहे इनसे पालो, हर मुराद पूरी करते सर झोली तो फैला लो।